यूके और इस तरह के कई देशों ने अपनी फीमेल सिटीजन्स को इंडिया में अकेले सफर करने से मना किया है। अमेरिका ने अपनी ट्रैवल एडवाइजरी में कहा है कि इंडिया में रेप के केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं। कोई भी फीमेल इंडिया में अकेले सफर न करे और इन सबके पीछे खुद इंडियंस का अपना ही हाथ है और उससे हरेस करना स्टार्ट कर देता है और उससे भी बुरा कि वो उन पर प्राइस टैग भी लगा देता है। ये मेरी लुगाई है। हेलो हाय, ये मेरा साला है। कैसा लगा साला? ये 150 की, ये 200 की, ये 500 रुपए की है। रेट लगा रहा है ये 300 रुपए की है। यही नहीं, एक और जापानीज व्लॉगर जो इंडिया आती है, इंडिया के कल्चर को महसूस करना चाहती है, लेकिन उसे भी फिजिकल हैरेस का सामना करना पड़ता है। इंडिया में जब भी कोई अकेली फॉरेनर नजर आ जाए तो लोग उसके साथ फोटो क्लिक करने के बहाने उसके आसपास इकट्ठा होने लगते हैं और उसके बाद उसे फिजिकली हैरेस करने लगते हैं और ऐसा कई व्लॉगर के साथ हुआ है और सबका यही कहना था, इंडिया इज नॉट सेफ फॉर वुमेन। At this point, the scams have stopped, the sexual harassment has started, and it only gets worse. I don't know, it was just really dirty and we didn't feel safe at all. India is not safe, not at no time of the day. और इसके मुकाबले में पाकिस्तान में ऐसे हैरेसमेंट का केस बहुत ही कम देखने को मिलता है और व्लॉगर्स यहाँ अपने आप को काफी ज्यादा सेफ फील करते हैं। I have never ever had a bad experience with any kind of harassment, so it was very safe as a woman. I feel that there is absolutely no fear of being alone here. लेकिन ये भी सच है कि यहाँ वेस्टर्न कंट्री जैसे यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया अपने सिटीजन्स को पाकिस्तान में भी ट्रेवल करने से पहले अवेयर करते हैं, लेकिन फिर भी उनका एक्सपीरियंस टोटली डिफरेंट होता है। इसलिए करते कि इंडियन मीडिया ने इतना प्रोपेगेंडा किया पाकिस्तान के खिलाफ, लेकिन यहाँ आके दुनिया बिल्कुल ही अलग सी होती है और पहुंच जाती है पाकिस्तान। वो कहती हैं कि पाकिस्तान ने उसकी जिंदगी टोटली चेंज कर दी है। Everyone is just so warm and welcoming and accepting and non-judgmental, and they're just like, you are a guest in our country, you know, they're just so excited to meet you and to host you, and these people are so amazing. एक और ऑस्ट्रेलियन व्लॉगर जो पाकिस्तान जाती है डॉक्यूमेंट्री शूट करने के लिए, वो भी बताती हैं कि जितनी रिस्पेक्ट मुझे पाकिस्तान में मिली है शायद और ही किसी देश में मिली हो। Man, this country will steal your heart away. It's top tier for adventurous traveling. If you go to Pakistan, you're not a tourist. You're a guest. You are a guest. जी, मेहमान होते हैं और यहाँ खाना चेक कीजिए यार, मैं वाकई में हैरान हूँ। यही नहीं, इंडियन स्ट्रीट फूड जिसने ना सिर्फ इंडिया की रेपुटेशन खराब की है बल्कि पूरी दुनिया में इंडिया का मजाक बनवाया है। अगर कोई ऑनलाइन इंडिया के बारे में सर्च करता है थूक रहा है, कोई नाले में बर्तन धो रहा है, वो है अनहाइजेनिक फूड। ये स्ट्रीट फूड वीडियोस पूरी दुनिया भर में वायरल होती है, जिन पर मिलियंस ऑफ व्यूज आते हैं। जो टूरिस्ट इंडिया जाने का सोचते हैं वो इन्हीं वीडियोस को देखकर डर जाते हैं। वहीं एक और डरना भी चाहिए, जिसने एक प्लेट स्ट्रीट फूड खाई और कुछ ही मिनट में उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई कि उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। अब अगर आपको लग रहा होगा कि मैं इंडिया की बुराई कर रहा हूँ तो आप एक बार इन फॉरेनर व्लॉगर्स का वीडियो देखिए, देश कोई खराब नहीं होता, बस लोग खराब होते हैं। इसलिए प्रॉब्लम इंडिया या इंडियन से नहीं है, लेकिन